हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो चलिए सबसे पहले वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। वे छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हमारे सामने 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है नौका का। नौका में कितने वर्ण हैं? न जमा औ जमा क जमा आ, 4 वर्ण। और कोयल किन किन वर्णों से बना है ये शब्द? क ओ य अ ल अ, अर्थात 6 वर्ण इसमें है। पतंग में प अ त अ ग अ, ये भी 6 वर्णों से बना है। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमने इन्हें अलग अलग लिखा है, लेकिन इससे आगे हम इन्हें नहीं तोड़ सकते। अतः ये वर्ण है। वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है, अर्थात जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वे वर्ण कहलाते हैं। तो चलिए अब वर्णमाला जान लें। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ 48 वर्ण हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। और हैं व्यंजन। ऊपर हमने स्वर पढ़े हैं, अब हम व्यंजन जानेंगे। ये भी वर्ण है। क ख ग घ ड, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। स्वर और व्यंजन, इन्हीं के मिलने से हमारी वर्णमाला बनती है। आगे हैं य र ल व श श स ह ड ढ। इस तरह कुल 48 वर्ण हैं हमारे। आइए वर्णों के भेद जाने अब। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी हमने दोनों पढ़े, लेकिन एक बार और इन्हें पढ़ लेते हैं। स्वर होते हैं हमारे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। और व्यंजन है क ख ग घ ड, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह ड ढ। ये हैं हमारे व्यंजन। चलिए अब एक एक करके इन्हें विस्तार से जानेंगे। पहले हम जानेंगे स्वर के विषय में, यानी कि वॉवल्स। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जो हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। आइए अब एक एक करके स्वरों के भेद भी जान लेंगे हम। स्वरों के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। तो पहले जानेंगे हम ह्रस्व स्वर के विषय में। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ ई उ री। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं। कौन से हैं वो? आइए जाने। आ ई उ ए ऐ ओ औ। हुए ना 7। और तीसरे स्वर हैं प्लुप्त स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाता है। इसे लिखते समय स्वर के आगे 3 का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम। इसका उच्चारण में खिंचाव होता है। अब हम जानेंगे स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो वे अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों में जुड़ जाते हैं। वे चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है, उन्हें भी जान लेते हैं हम। स्वर, उसकी मात्रा और उदाहरण जानेंगे हम। पहला स्वर है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि उदाहरण है कल, इसमें कोई मात्रा नहीं आ रही। दूसरा है आ की मात्रा डंडे के रूप में आती है, शब्द बना 4। ई की मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है, शब्द है किसान, कौ में छोटी की मात्रा। ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है, लीची शब्द जैसे। उ की मात्रा व्यंजन के नीचे से लगती है, जैसे शब्द है कुल। और ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से लगती है, जैसे शब्द बना धूप, इसमें खिंचाव होगा।
री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है और इसका उच्चारण री की तरह होता है, जैसे कृपा। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, रेखा के ऊपर, जैसे केला। आय की मात्रा दो मात्रा के रूप में रेखा के ऊपर आती है, जैसे पैसा। ओ की मात्रा एक डंडा और ऊपर रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, जैसे शोर। औ की मात्रा एक डंडा और दो मात्रा के रूप में आती है ऊपर से, जैसे शब्द है कौवा। अब हम जानेंगे अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अंग, अंग और अह तीन ऐसे वर्ण भी प्रयोग होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवा कहते हैं। अंग को अनुस्वार, अंग को अनुशासिक और अह को विसर्ग कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है तथा इसका चिन्ह रेखा के ऊपर बिंदु के रूप में आता है। यह चिन्ह वर्णों के ऊपर लगता है, जैसे मंडल, चंचल, जंगल आदि। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में आता है रेखा के ऊपर। यह चिन्ह भी वर्णों के ऊपर लगता है, जैसे दांत, आंख, गांव आदि। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है तथा इसका चिन्ह दो बिंदुओं के रूप में आता है। यह चिन्ह वर्णों के आगे लगता है, जैसे पुनः, दुख, संभवता आदि। अब बच्चों हम पढ़ेंगे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलते समय वायु मुख में अलग अलग स्थानों पर रुककर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, जैसे क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। आइए बच्चों व्यंजनों के भेद जान लें। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब एक एक करके इनको विस्तार से जान लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के विषय में। जिन व्यंजनों को बोलने में वायु किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं, जो 5 वर्गों में बटे हुए हैं। पहला है क वर्ग, इसमें आते हैं क, ख, ग, घ, ढ। दूसरा है च वर्ग, इसमें आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है ट वर्ग, इसमें आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है त वर्ग, इसके में आते हैं त, थ, द, ध, न। फिर आता है प वर्ग, इसमें आते हैं वर्ण प, फ, ब, भ, म। दूसरे व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलने में वायु अवरोध की दृष्टि से स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य की स्थिति में आती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है। ये हैं य, र, ल, व, 4। और तीसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं और ये हैं श, श, स, ह। इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी अनेक व्यंजन हैं, किंतु ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये 2 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है संयुक्त व्यंजन, दूसरे होते हैं द्वित्व व्यंजन। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन के विषय में, यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से जो नए व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, जैसे क और श के मेल से श बना, शब्द है क्षमता, क्षत्रिय, क्षमा। ज और इयों के मेल से ज्ञ बना, जैसे ज्ञाता, ज्ञानेन्द्रिया। त और र के मेल से त्र बनता है, त्रिशूल, त्रिभुज। श और र के मेल से श्र बनता है, जैसे श्रम, श्रवण। दूसरे होते हैं द्वित्व व्यंजन अर्थात डबल कॉन्सोनेंट्स। जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जिसमें से पहला आधा होता है, दूसरा पूरा, यानी कि एक में हल चिन्ह होता है, दूसरे में नहीं। जैसे क और क के मेल से बना मक्का, पक्का। ट और ट के मेल से मिट्टी, खट्टी। म 2 व्यंजन साथ में आए तो बना सम्मान, चम्मच। न और नौ साथ में आए तो बना प्रसन्न, भिन्न। त और त साथ में मिले तो बना पत्ता, छत्ता। च और चौ मिले तो कच्चा और बच्चा। इसके अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं, अर्थात अतिरिक्त वर्ण होते हैं इसके अंदर, यानी कि एडिशनल लेटर्स।
हिंदी भाषा के ड ढ वर्णों से क्रमशः ढ और ढ वर्णों का विकास हुआ है, अर्थात इनके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। ड और ढ कभी शब्दों के प्रारंभ में नहीं आते, ये हमेशा शब्दों के मध्य या अंत में आते हैं, जैसे पहाड़, गाड़ी, सड़क, बूढ़ा, पढ़ना आदि। इन दोनों वर्णों को व्यंजनों में शामिल कर लिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वर्ण, वर्णमाला, व्यंजन, स्वर इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आप जान गए होंगे इस पाठ के विषय में अच्छे से। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।